हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मिस्टर जड़ का फसाद जो है 3 बजे लाइव आया था और उस लाइव में मिस्टर फसाद जो है डिवोर्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट पेपर होते हैं वो सारी चीज़ें दिखा रही थी और इसमें डेट तारीख भी दिखाया। सो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप उस टॉपिक को क्लियर करो, क्या सही है क्या गलत है। तो एक एक पॉइंट को हम आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं कि फेक है कि सच है, और एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर फसाद जो है ये डिवोर्स से रिलेटेड ही पेपर दिखा रहा था और जिसमें मिस्टर फसाद जो है मिस्टर फसाद से 50,000 प्रति माह की मांग की जा रही है। प्रति महीना जो है 50,000 जो है पति चोरनी जो है मिस्टर फसाद से मांग कर रही है उसको लेकर। और मिस्टर फसाद ने इस तरीके से मतलब गंदा बिहेव करके ऑडियंस से बात करता है। किसी ने बोला कि डेट तारीख तो लग रहा है तुम्हारा खुद का डाला हुआ है, इसमें क्या प्रूफ है, और चीज़ भी सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है जो तुमने खुद कर लिया है। तो इसमें मिस्टर फसाद क्या बोलता है, तेरा बाप डेट डाल दिया है, तेरा बाप का मतलब है वो है, मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मिस्टर फसाद जो है डॉक्यूमेंट दिखा रहा था, वो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो पूरी तरीके से फेक है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो मिस्टर जड़ का फसाद लाइव में डॉक्यूमेंट डिवोर्स डॉक्यूमेंट पेपर जो आप सभी के सामने लाकर दिखाया वो पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि उस लाइव में कुछ भी सही से क्लियर नहीं दिख रहा था। सिर्फ और सिर्फ क्लियर दिख रहा था तो वो दिख रहा था मिस्टर फसाद की कमाई को दिखाया जा रहा था। पति चोरनी जो जितनी भी रकम की मांग करी है प्रति महीने का उसको दिखाया गया। पति चोरनी के दोनों बच्चे का उम्र मेंशन किया गया, पति चोरनी का नाम दिखाया गया और मिस्टर जड़ का फसाद का नाम दिखाया गया। ठीक है, अब बाकी ना इस डॉक्यूमेंट में ना पति चोरनी का साइन कहीं पे दिखा, ना मिस्टर जड़ का फसाद का कहीं पे साइन दिखा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। इससे एक चीज और साबित होता है, इससे इस लाइव से मिस्टर जड़ का फसाद का इस डिवोर्स डॉक्यूमेंट दिखाने से एक चीज और साबित होता है कि पूरी फैमिली मिलकर फर्स्ट वाइफ को कितना प्रताड़ित किया है। ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ। मिस्टर जड़ का फसाद का प्रति माह की कमाई जो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की ये प्रति महीना कमाई करता है। अब नॉर्मली एवरेज जो नॉर्मल लोग 50, 60, 70 हज़ार का भी महीने कमाते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली को इतना अच्छे तरीके से रखते हैं ना कि किसी को बाहर वाले को भनक तक नहीं लगती है। ठीक है, आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जो बंदा 50, 60, 70 हज़ार अंडर कमाता है ना, लाख रुपए का मान के चलिए, लाख रुपए वाला तो और अपनी फैमिली को इतना फैसिलिटी देगा, अपने बच्चे का इतना अच्छा एजुकेशन देगा ना कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं आएगा। तो मिस्टर फसाद का 2 लाख रुपए प्रति महीने का इसका कमाई है। और पति चोरनी जो है प्रति महीने का अपना बच्चे का खर्च जो है, अपना खर्च और बच्चे का खर्च जो है, तो मिस्टर जड़ का फसाद को अगर 2 लाख रुपए प्रति महीना है तो मिस्टर जड़ का फसाद अभी तक फर्स्ट वाइफ को क्यों नहीं अपना घर, फ्लैट, मकान, कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद कर क्यों नहीं दिया? क्यों वो दर दर की ठोकरें खा रही है? क्यों वो दूसरे से सलाह लेने पे मजबूर है? क्यों क्यों भाई क्यों? रही बात मिस्टर जड़ का फसाद की मम्मी जो है खुद सरकारी नौकरी कर रही है, मिस्टर जड़ का फसाद का पापा खुद सरकारी जॉब कर रहे थे। उसके बाद मिस्टर जड़ की फसाद का जो बहन है वो खुद अपने पैर पे स्टैंड है, खुद अपने लिए इसका खुद सरकारी जॉब है। तो सब अपना अपना कमा रहा है भाई। तो जो एक आदमी 2 शादी किया है तो उसका लेवल है, 2 शादी किया है तो उसका लेवल है 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो उसमें अगर 50,000 रुपये अगर फर्स्ट वाइफ को दे रहा है, 50,000 रुपये अगर सेकेंड वाली को दे रहा है, फिर भी उतना में ही वो दोनों बीवियां जो है ना इतना खुश होती ना कि किसी को पता भी नहीं चलता। रही बात ये जब मौत का मुंह में जाता मिस्टर जड़ का फसाद, तो उसका 2 लाख रुपए प्रति महीने का कहाँ चला जाता है? क्योंकि पिछली बार जो है जो पति चोरनी जो थी उसने इलाज करवाया। अब जितना भी इलाज करवाया, थेरेपी लगवाया, जो भी हो,
50-60 हजार रुपये पति चोरनी का खर्च हुआ, मगर पति चोरनी ने खर्च किया मिस्टर जड़ के फसाद के ऊपर। मगर इस बार जो सर्जरी हुआ है तो 2.5-3 लाख के अंडर इसका खर्च आया होगा, इससे ऊपर ही आया होगा मगर कम नहीं आया होगा, क्योंकि हार्ट सर्जरी जो है ना नॉर्मल इलाज नहीं है। ठीक है कि आप 10-20 हजार 50 हजार देकर फेंक के आप इलाज करवा लोगे, इसके लिए आपको मोटी रकम लाखों में आपको चुकता करना पड़ेगा। तो इस बार कौन, फर्स्ट वाइफ ने करवाया। तो सोचो इसे। और इस लाइव में एक चीज और, मिस्टर फसाद की जो माता जी हैं उनका भी मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी बैकग्राउंड से। वो बोल रही थी, किसी ने पूछा मिस्टर फसाद से कि जब डिवोर्स हो रहा है और तो फिर तुम क्यों इसके घर पे जाओगे भाई, तुम क्यों इसके घर पे जाओगे, मिस्टर फसाद से पूछा गया। तो मिस्टर फसाद की जो माँ है वो बोलती हैं कि अगर मुझे नहीं भी पूछती ना फिर भी मैं उसके घर पे जाती। ठीक है, मैं उसके घर पे जाती क्योंकि वो मेरे घर की कुल देवी देवता को अपने घर में विराज कर रही है, अपने घर में पधार रही है, बुला रही है। ठीक है, विराजमान कर रही है, तो मैं जाती। सोचो भाई, एक कुल देवी देवता को एक माँ बाप, एक पेरेंट्स क्यों पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? हम अगर ईश्वर पे भरोसा रखते हैं तो क्यों भरोसा रखते हैं? इसीलिए भरोसा रखते हैं ना कि मेरा बच्चा जो है सुखी संपन्न, इसकी जिंदगी में कोई कष्ट ना हो, मेरा परिवार के इर्द गिर्द भी कोई दुश्मन ना मर रहा है, मेरा परिवार के इर्द गिर्द भी, मेरे बच्चे के इर्द गिर्द भी दुख तकलीफें ना भटके। इसीलिए कोई भी देवी देवता को पूजता है या घर की कुल देवी देवता को पूजता है तो किस लिए पूजता है भाई, किस लिए पूजता है? इसीलिए घर की सुख शांति के लिए पूजते हैं। मगर यहाँ पे ये पूरी तरीके से फेक साबित होता है, क्योंकि मिस्टर जड़ के फसाद की मम्मी बोलती हैं कि अगर मुझे नहीं भी पूछती ना फिर भी मैं जाती। क्यों भाई? आपका बेटा को वो इतना धज्जियां उड़ाया, आपका बेटा का खून चूस रही है, आपका बेटा का मतलब इस तरीके से चीजें कर रही है, मतलब घर की सुख शांति को वो पति चोरनी जो है गायब कर दिया है, सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा के रख दिया है, फिर भी आप उसके घर पे जाते। यहाँ से एक चीज और मैं आपको 101% क्लियर कर दूं कि ये एक कंटेंट है और उस कंटेंट में कहीं ना कहीं सभी लोग शामिल हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग शामिल हैं और फर्स्ट पत्नी को चूना लगाया जा रहा है, फर्स्ट पत्नी को चूना लगाया जा रहा है, या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं 1-2% जो है फर्स्ट पत्नी भी इस कंट्रोवर्सी में या इस कंटेंट में शामिल हो। या फिर खुद सोचिए ना, जिसका पति जो है 2 लाख रुपए का मतलब महीना कमाता हो, सालाना नहीं, 2 लाख रुपए का महीना कमाता हो और इसके घर में सभी लोग का सरकारी जॉब है, यानी सरकारी जॉब है तो हम मान सकते हो कि सभी लोग 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 के अंडर सभी का कमाई होगा। क्योंकि मिस्टर जड़ के जैसे ही एज होता है ना, जब स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में ही हमें सरकारी जॉब में 18,000, 20,000 की ज्वाइनिंग ही सैलरी आती है। जब जैसे जैसे हम पुराना होने लगते हैं ना, 20,000, 25,000, ठीक है, 30,000, इस तरीके से अप होते जाता है हमारी सैलरी पर मंथ के मतलब सालाना के हिसाब से। तो महीना तो हो चुका है। मिस्टर जड़ के फसाद की बहन का खर्च मिस्टर जड़ का फसाद तो बिल्कुल नहीं उठाता है, ना मिस्टर जड़ के फसाद की मम्मी उठाती है। मिस्टर जड़ के फसाद की जो बहन है वो खुद अपना खर्च उठाती है, भले ही वो अपनी माँ का घर में रहे। इस चीज को वो क्लियर नहीं, मतलब इस चीज पे वो डाउट क्रिएट करेगा तो सबूत देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज हो गया। रही बात ये 2 लाख रुपए का महीना कमाता है पति चोरनी, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताने की जगह पे एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ का नाम दिया है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। और वह पति चोरनी खुद अपने मुंह से बोली है कि मैं खुद 60, 70, 80 हजार के अंडर महीना कमा लेती हूँ, 70, 80 हजार के महीना में कमाती हूँ। ठीक है, और 50,000 का इसको प्रति मंथ पर मंथ चाहिए। तो फर्स्ट पत्नी को इस तरीके से जलील क्यों किया जा रहा है? अभी तक इसके नाम से एक भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसके नाम से घर? क्यों नहीं है? कि वो दर दर की ठोकरें खा रही है? क्यों? इसके लिए भी तो जवाब होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये सच में 2 लाख रुपए का पर मंथ कमा रहा है तो या फिर पूरी फैमिली इसमें शामिल है और ये एक कंटेंट है। और डिवोर्स पूरी तरीके से एक फेक डिवोर्स है, क्योंकि अगर वो सच में
रियल वाला डिवोर्स पेपर दिखाता ना, तो उसमें जिस कोर्ट में जो भी फैमिली कोर्ट में इसका केस गया है, उसका जो स्टैंप होता है, स्टैंप पेपर का क्लियरिटी दिखाता, क्लियर चीज दिखाता, ठीक है, जो कि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखा रहा था। और रही बात, ये मिस्टर जड़का फसाद बोल रहा है, देखो भाई तारीख पड़ा हुआ है 1 जनवरी 2026 को इसको डेट है, पेशी होना है कोर्ट में। तो यहाँ पे ना पति चोरनी का साइन है उस डॉक्यूमेंट में, ना मिस्टर जड़का फसाद को साइन है, ना उस फैमिली कोर्ट का, सिविल कोर्ट का कोई भी मोहर मुझे दिखा। और रही बात कि ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट कौन बना सकता है, तो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये मिस्टर जड़का फसाद जो है ना, दलाली का काम करता है, ये व्यापारी का काम करता है, ठीक है, ब्रोकर का काम करता है। ब्रोकर का काम यही होता है कि हम किसी का चीज को हम गिरवी रखते हैं, उसके बदले पेपर देते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट पेपर तैयार करके देते हैं एक सबूत के तौर पे कि आपका जो भी सामान है हमारे यहाँ सेफ है, आप पैसा ले जाओ, उसके बाद आप जब भी आप मुझे पैसा रिटर्न करोगे, उसके बाद हम आपका सामान जो है वापस देंगे, उसके बदली कुछ परसेंटेज जो है जो भी मिस्टर फसाद जो भी परसेंटेज इस पे डालता होगा ब्याज, वो ब्याज लेता है, ठीक है। तो इसका डेली का काम है इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, बहुत भारी भरकम वाला काम नहीं है कि डॉक्यूमेंट बना दिया, चाहे पब्लिक को दिखा दिया डेट तारीख, तो पब्लिक पागल हो जाएगी। ये पूरी तरीके से फेक डिवोर्स पेपर दिखाया है। अगर सच में तू मर्द है ना, तो तू रियलिटी वाला पेपर को अपनी जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी में तू पोस्ट कर, बिना कुछ एडिट किए तू पोस्ट कर, ठीक है, अगर सच में तू एक मर्द है तो। अगर इस मिस्टर फसाद के मन में चोर है और ये कंटेंट है, तो ये फिर से कुछ ना कुछ बलगराएगा पब्लिक को और बात को घुमा फिरा कर बात करेगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दिया हूं कि ये पूरी तरीके से फेक डिवोर्स है। नहीं तो जो पत्नी अपने पति को डिवोर्स के लिए मतलब कंप्लेंट ठोकेगी ना, या फिर उसका डिवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में, उसका घर का धजिया उड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मगर इधर मिस्टर जड़का फसाद भी मौज मार रहा है उसके बच्चे के साथ, ये पति चोरनी भी मौज मार रही है, उसकी माँ भी बोल रही है मैं तो जाऊंगी उसके घर पे। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा का घर टूटे, ठीक है, कभी नहीं चाहेगी। या फिर अगर उसका बेटा तकलीफ में है तो ऐसे लोगों का ना, एक माँ जो है ना मुंह पे जोरदार तमाचा देगी। और इकलौता बेटा है मिस्टर जड़का फसाद, इकलौता बेटा है, प्लस पॉइंट ये बनता है कि वो एक हार्ट का मरीज है, हार्ट का मरीज है। और अब खुद आपके सामने है भाई, इंसान के लिए सारा काफी होता है। एक हार्ट के मरीज के लिए इतना जलील किया, इतना जलील किया। अब सोचो जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, छुछुंदर जैसी हरकतें क्यों करेगा भाई। यहाँ तो एक चीज क्लियर हो गया ना कि अगर 50,000 के भी महीना अगर फर्स्ट वाइफ को देता है मिस्टर जड़का फसाद, तो ना उसके बच्चे इधर उधर भटकते, ना फर्स्ट वाइफ अपने घर छोड़ कर इधर उधर जाती, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया। और मिस्टर फसाद जो है वो 50,000 फर्स्ट पति चोरनी को देने के लिए सेटिस्फाई है, क्लियर है कि हाँ उसको पता है ना भाई कि मैं कितने का महीना कमाता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर 50,000 रुपये का महीना ठोकी है कि प्रति मंथ मुझे चाहिए। तो तू फर्स्ट वाइफ को इस तरीके से जलील क्यों कर रहा है। फर्स्ट वाइफ को अभी दूसरा तीसरा 2-3 दिन पहले जब लाइव आई, जिसमें मिस्टर फसाद बोल रहा है कि अभी तू एक मतलब जब वीडियो बनाती है तो मैं पैसा नहीं दे रहा। तू क्यों नहीं पैसा दे रहा है भाई, क्यों नहीं पैसा दे रहा है। फर्स्ट पत्नी ने उस चीज को क्लियर किया कि अभी से लेके पहले से लेके अब तक जो भी मैं ससुराल का घर में रही हूं ना, उस घर में मेरा खर्च मेरा सास और ससुर ने उठाया है। तो इसका 2 लाख रुपए प्रति मंथ कहाँ जा रहा है, जिससे वो पूरी तरीके से भर रहा है। उसके नाम से दुकान खरीदा, उसके नाम से मकान खरीदा, मगर फर्स्ट पत्नी को ठेंगा दिखाया। इस चीज को क्लियर हो गया ना। 2 लाख रुपए कहाँ उपयोग हो रहे हैं मिस्टर फसाद का, 2 लाख रुपए कौन सही तरीके से उपयोग में ला रही है मिस्टर फसाद, कहाँ दे रहा है, उस चीज को आप अपनी नजरों से देख सकते हैं कि पति चोरनी का अच्छा खासा बहुत बड़ा सैलून
खुलवाया है, उसका अपना खुद का सैलून है, जो कि पति चोरनी 2 साल 1.5 साल पहले जो है उस सैलून का प्रमोशन कर रही थी। अब जो है जैसे ही पता चला, उस चीज़ को मैंने क्लियर किया, वैसे ही पति चोरनी जो अपने सैलून का प्रमोट करना बंद कर दिया, बंद कर दिया। इससे पहले पति चोरनी ने खुद अपने मुंह से आके बोला कि वो पार्टनरशिप में ये सैलून मेरा है, पार्टनरशिप, जो कि पूरी तरीके से फेक थी। वो पति चोरनी का खुद के नाम से है ये सैलून। जब ये सब कुछ क्लियर हो गया ना, लोन वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, जब लीगल तरीके से उस सैलून का ये ऑनर बन चुकी है पति चोरनी, तब जाके उस चीज़ को क्लियर किया कि ये सैलून मेरा वहाँ पे है और ये पार्टनरशिप पे चल रहा है। मगर जब उस चीज़ को मैंने क्लियर किया कि ये पति चोरनी का सैलून है, फिर इसका उस चीज़ पे कोई भी क्लियरिटी नहीं आया। तो ये 2 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं, ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हो। नहीं तो अगर ये दोगला इंसान मिस्टर फसाद अगर दोनों बीवियों में बराबर का अंतर रखता, तो इस तरीके से 2 लाख रुपए कमाने वाला मर्द इस तरीके से भड़वा जैसी हरकतें नहीं करता, नीच हरकतें नहीं करता। दोनों बीवियों को बराबर बराबर तराजू में तौल देता, दोनों बीवियों के बच्चे को बराबर बराबर तराजू में तौल देता। ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।